कहीं नहीं ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, हम ले आएंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आज करवा चौथ का दिन है। महिलाएं जो हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और ये इस वक्त मौजूदा वक्त में जो महिलाएं हैं, जो शिक्षक हैं, वो यहाँ पे कई रोज से धरने पे बैठी हैं। हालांकि निर्देशालय में भी गई थी, वहाँ से वापस फिर इनको यहाँ इको गार्डन में भेज दिया गया है। आइए हम बात कर रहे हैं इस वक्त इनके साथ, देखें इनका क्या दृष्टिकोण है आज के दिन के। बताएं अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम देवेंद्र मोहन पांडे है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तरफगंज गोंडा में अंशकालिक शिक्षक विज्ञान के पद पर कार्यरत था विगत 15 वर्ष से। माननीय डायरेक्टर जनरल महोदय साहब ने एक पत्र जारी कर दिया 14/7/2020 को, और उस पत्र में उन्होंने हवाला दिया कि आरटी एक्ट के अनुसार अब मुख्य विषय महिलाएं पढ़ाएंगी, गौड़ विषय पुरुष पढ़ाएंगे। ऐसा परिवर्तन करने से जो मुख्य विषय की महिलाएं थी वो नौकरी से बाहर हो गई, जो गौड़ विषय की महिलाएं थी वो नौकरी से बाहर हो गई, और जो मुख्य विषय के पुरुष थे वो बाहर हो गए। अब उन संशोधनों को लेकर के हम लोग कई बार राज्य परियोजना निदेशक से मिले, उनका कभी कोई सार्थक वार्ता नहीं रही, ना उन्होंने हमको कोई सार्थक उत्तर दिया अपनी बातों का। आप बताएं कि कोई विषय मुख्य होता है, कोई विषय गौड़ होता है कि ये विषय मुख्य है तो इसको महिला पढ़ाएंगी, ये विषय गौड़ है तो इसको पुरुष पढ़ाएंगे। जो गौड़ विषय की महिला है वो पूर्णकालिक नहीं हो सकती, जो मुख्य विषय का पुरुष है वो पूर्णकालिक नहीं हो सकता। तमाम विसंगतियां पैदा करके इन्होंने एक जियो जारी किया जिसमें तमाम लोगों की नौकरी चली गई। अब हमारी कोई मांग नहीं सुन रहा है, हमारी जायज मांग है। हम 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। हम पूर्व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को गलत साबित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व में की गई विसंगतिपूर्ण चयन था। मैं कहता हूं डायरेक्टर महोदय से, वो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जिनके जियो से हमारी नियुक्तियां हुई थी, उनके जियो को वो बता रहे हैं कि विसंगतिपूर्ण चयन है। फिर वो कह रहे हैं कि 1 साल की संविदा है। हम 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, स्थापना काल से काम कर रहे हैं। तमाम एसपीडी के निर्देश थे, उनके तहत मेरी नियुक्तियां हुई। उनको ये कह रहे हैं आपका चयन गलत हो गया है। हम लोग विगत कई दिन से धरना दे रहे हैं, हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और एक चीज और बताएंगे, डायरेक्टर जनरल महोदय ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षक, इनकी नियुक्तियां अवैध हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं, आप हमारे डिग्री की जांच करो। हमारी नियुक्तियां अगर अवैध है, हमारी डिग्री अवैध है तो हमको निकाल के बाहर कर दो। लेकिन अगर आप हमारे पेट पर 12 वर्षों के बाद लात मारोगे तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। ये देखिए महिलाएं हैं हमारे 27,000 पाने वाली, उनको जबरन कहा जा रहा है कि आप 9,800 पे आ जाइए। ये लोग भी अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पे धरना दे रही हैं। आज करवा चौथ का व्रत है, ये लोग यहीं पे व्रत कर रही है। प्रशासन शासन हमारे किसी भी बात को सुन नहीं रहा है, कान में जूं नहीं रेंग रही है, आंखें नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा का। इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पूजा पाठ वाली सरकार कही जाती है, उसमें भी इनको पूजा करने से वंचित किया जाता है। मैडम, आप एक शिक्षिका हैं और आप लोग पिछले कई हफ्तों से इको गार्डन में अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं, अपना घर परिवार छोड़े हुए। जैसा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, महिलाएं खास करके पत्नी जो होती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वो व्रत का दिन आज है करवा चौथ। इस संदर्भ में आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपको यहाँ। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं बाराबंकी जिले में पोस्टेड हूँ। और सर, भावनाओं को तो ना पूछिए कि जो पूजा आज हम सुबह से उठते हैं, सरगी खाते हैं और सुबह से पकवान बनते हैं, इस उसमें की चांद देख करके हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। आज इतनी उदासीन सरकार, इतनी उदासीन अधिकारियों के चलते हम लोगों को आज करवा चौथ की पूजा यहाँ पे करना पड़ रहा है। बहुत ही दुख अंदर से है और सरकार को लेकर के आक्रोश भी बहुत है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि धरना
धरना समाप्त हो जाएगा तो हमारे अभी तक हमने जितनी भी मजबूती अपने धरने को दिया है या जितना विश्वास अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया है, फिर वो थोड़ा सा विराम की तरफ चल पड़ता। इस वजह से आज हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम यहाँ पे पूजा करेंगे, अपनी करवा चौथ की पूजा को संपन्न करेंगे। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो अधिकारी हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जैसे लग रहा है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रशासनिक लोग हैं, अधिकारी हैं, या यहाँ पे जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी हमारी पूजा को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। मेरा नाम अंजलि वर्मा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बात संज्ञान में ही नहीं है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। उन्हें समायोजन कर कर के कह के ये कहा जा रहा है कि हम सबको समायोजित किए दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। मैं 27,500 रुपये पाती हूँ और मुझे 9800 रुपये दिए जाएगा, जबकि मैं 12 साल से इस विभाग में अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय योगी जी जो है वो इतना अभी मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और उनके प्रति बहुत सारी प्रोग्राम जो वो चला रहे हैं, तो हम लोग भी तो महिलाएं हैं, हम लोगों को भी तो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हम तो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने पद पे बना रहना चाहते हैं और अपने अधिकार चाहते हैं। तो मैं माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम इसी मिशन के अंतर्गत हम सभी के साथ वो न्याय करें। सरकार अपने हक के लिए बैठे हुए हैं और हमें हमारे अधिकारों को भी पूरा करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है।